नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिनको फारूक जुनैदी के नाम से जानते हैं। ये शहर कोलार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद शहर की मारूफ शख्सियत, मशहूर शख्सियत, जिनका नाम सिबगतुल्लाह उर्फ चांद पाशा है। एक पेशे के एतबार से वो एक बिजनेसमैन है, साथ साथ एक सियासतदान भी है। उनके फर्जंद जनाब फारूक जुनैदी ने एक ऐसा इक़दाम उठाया है जिसकी हर तरफ से सताइश हो रही है। ये नौजवान ने रियासत कर्नाटक में जो तकरीबन कई बरसों से 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को नौकरियों में और एडमिशनों में दिया गया था, उस रिजर्वेशन को पिछली बीजेपी सरकार ने उसको रद्द कर दिया गया था। इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपने जज्बे का इजहार करते हुए, अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कोलार से पैदल चलकर बेंगलुरु आए ताकि हुकूमत को मालूम हो जाए कि रिजर्वेशन की मुसलमानों को शिद्दत से ज़रूरत है। इसकी तर्जुमानी करते हुए जनाब फारूक जुनैदी ने बेंगलुरु पहुंचकर यहाँ के बहुत सारे सियासतदानों, वज़ीर आला और मुख्तलिफ ऑफिसरों से मुलाकात की है। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि फारूक जुनैदी ने किस लिए ये इक़दाम उठाया, रिजर्वेशन क्या ज़रूरी है क्या मुसलमानों के लिए, बताइए फारूक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब आबिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आकर हमारी बातचीत का सिलसिला तय किया। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में बनाया और मुसलमान बनाकर इस दुनिया में भेजा। हमने अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन के लिए तकरीबन 15 से 16 साल तक अपनी एजुकेशन करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। इसी ताल्लुक़ से मैं शहर कोलार खटारीपल्ला मेरी पैदाइश है। मेरा नाम फारूक जुनैदी है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। जब 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्रैप किया गया पिछली गवर्नमेंट से, ये पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के दिलों पर एक बहुत बड़ा सा दुख हुआ, जो कि हमारे आने वाली नस्ल को बैकवर्ड करने के लिए एक साजिश रचाई गई थी। 2B मुस्लिम रिजर्वेशन चिन्नाप्पा रेड्डी कमीशन 1988 के तहत मुस्लिम कम्युनिटी इन कर्नाटका सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है कर 4% रिजर्वेशन को दिया गया। और इसका रिकमेंडेशन वीरप्पा मोइली साहब की गवर्नमेंट 1994 में करी गई। बावजूद इसको 1995 में श्री देवेगौड़ा साहब ने इम्प्लीमेंट किया गया। इसके ज़रिए से मुसलमानों ने कई एजुकेशन तबके में और एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अपना एक रोज़गार इख्तियार किया। तो ये बहुत ज़रूरी है आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले नौजवानों के लिए। तो इसके ज़रिए ये गौर व फिक्र करते हुए मैंने कोलार शहर से सैयद शाहबाज शाह कलंदर अलैहि रहमा की बारगाह से मैंने 2B मुस्लिम रिजर्वेशन पैदल यात्रा करते हुए वहाँ से शुरू कर बेंगलुरु पहुँचा। बेंगलुरु पहुँचने के बाद आपकी मुलाकात किससे हुई, किसको आपने मेमोरेंडम पेश किया? बेंगलुरु पहुँचने में कोलार में मेरे दोस्त सैफ इंजीनियर, उन्होंने मदद किया। और यहाँ पर जनाब नवीद करके हैं मेरे दोस्त, उन्होंने मदद की मुझे यहाँ तक। CM सिद्धरामैया साहब हमारे एक सेक्युलर लीडर हैं, मैंने उनसे मुलाकात कर एक मेमोरेंडम पेश किया जनस्पंदना में। और उनकी गौर व फिक्र तमाम तबकों को, तमाम समाज को और समुदाय को एक लेकर चलने की उनकी सोच है। और उन पर जब मैंने 2B मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल कर 4% से बढ़ा कर दे करके मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने वो करके देते हैं करके मुझे दिलासा दिया है।
यहाँ तक के कई स्कीम्स वगैरह से भी उन्हीं की गवर्नमेंट में 2014 या 15 में आई थे, अरीवो एजुकेशन लोन या स्कॉलरशिप। तो एक सेक्युलर लीडर है और वो करके देते हैं करके मुझे कहा। उसके बाद आपने किस मुस्लिम लीडरों से, किन किन मुस्लिम लीडरों से मुलाकात? उसके बाद मैंने हमारे कायदे मोहतरम आली जनाब नसीर अहमद साहब से, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर पर पहुंचकर मैंने वो एक मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने मुझे दिलासा दिया है कि वो इसको बढ़ाकर देते हैं और बहाल करके देते हैं, ये ताकि वो उनकी भी जद्दोजहद यही है कि टू बी मुस्लिम रिजर्वेशन जल्द से जल्द बहाल हो। मैं आली जनाब नसीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कौम व मिल्लत का दर्द रखते हुए अनगिनत खिदमत किए हैं रियासत कर्नाटक में, और उनका बचपना और जो भी उनका एक कैरियर गुजरा है एज सियासी पॉलिटिकल लीडर, उनकी अनगिनत खिदमत है। मैंने देखा उनके घर पर सैकड़ों की भीड़ रहती है अपने काम करवाने के लिए। वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमारे नसीर साहब के घर पहुंचते हैं और वो काम करके देते हैं। उसके बाद मैंने हमारे कायदे मोहतरम आली जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब से मुलाकात की, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं। उनसे मुलाकात करने पर उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की कि पैदल यात्रा का जो सफ़र मैंने तय किया उस पर मुबारकबाद दी, और उन्होंने दिलासा दिया है कि वो अपने पीरियड में उसको बढ़ाकर देंगे और जल्द से जल्द बाहर करेंगे। BZ ज़मीर अहमद खान साहब का खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए गौर फिक्र है, और उनका दर जो है 24 घंटे टाइम खुला है। कोई भी जा सकता है और जाकर मदद और अपना काम करवाता है। मैंने खुद जायजा पूरे बेंगलुरु में लिया और पूरे कर्नाटक में मैंने देखा कि जो भी मसला हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या एजुकेशन के लिए हो, ज़मीर साहब का दर 24 घंटे टाइम खुला है और वो हर एक की मदद करते हैं। अगर रिजर्वेशन जी देने में जी हुकूमत वापस फिर उसे ऐलान करने में जी देर लगती है तो आप क्या करें? मैंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का सफ़र तय किया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सलमान खुर्शीद साहब, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात कर मैं वहाँ का सफ़र तय करने पर उन्होंने मुझे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए, इसको बाकायदा सिद्धरामैया सरकार एक सेक्युलर सरकार है, वो सेक्युलर लीडर है, वो करके देते हैं करके मुझे अश्योरेंस दिया है कि मुझे भी यकीन है कि हमारे माइनॉरिटी लीडर्स, उनकी भी जद्दोजहद है कि वो बहाल करेंगे। ये उम्मीद पर हम अब तक हैं। अगर इसका ना होगा तो आगे की कार्रवाई हम खुद करेंगे।